तो थ्योरी सोशल मूवमेंट्स हमने लास्ट चैप्टर करना शुरू किया था और थ्योरीज ऑफ सोशल मूवमेंट हमने पढ़ा था। इसके बाद छोटे छोटे टॉपिक्स और हैं। तो एनी हाउ ये आज तो नहीं ख़त्म होगा, एक क्लास और लग जाएगी। ठीक है, कोई बात नहीं, आज हम आगे वाला टॉपिक पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो थ्योरीज ऑफ सोशल मूवमेंट हमने पढ़ लिया था। इसके बाद आप टाइप्स ऑफ सोशल मूवमेंट्स के ऊपर आएंगे। 141 पेज पे है टाइप्स ऑफ सोशल मूवमेंट्स। या इससे पहले, हाँ थैंक यू सर, हाँ इससे पहले टाइप्स ऑफ सोशल मूवमेंट से पहले हमने एक पैराग्राफ ऊपर छोड़ दिया था, जो कि आप देख रहे हो एक ब्लू बॉक्स है 8.4, उसके ऊपर एक छोटा सा पैराग्राफ है, सोशल कॉन्फ्लिक्ट डज नॉट ऑटोमेटिकली लीड टू कलेक्टिव एक्शन। ये जो लाइन है, एक बार इसका बोर्ड्स में सिर्फ वन टाइम ये क्वेश्चन बोर्ड्स में आया है, इसका यही आंसर है। पेज 141 पे ही है वान्या, बॉक्स 141 8.4 के ऊपर, सोशल कॉन्फ्लिक्ट डज नॉट ऑटोमेटिकली लीड टू कलेक्टिव एक्शन। ये एक बार बोर्ड्स में आया है बस, कि सोशल कॉन्फ्लिक्ट हमेशा से कोई कलेक्टिव एक्शन की तरफ नहीं जाता। तो बेसिकली देखो, सोशल कॉन्फ्लिक्ट बहुत तरीके से चल रहे हैं। ठीक है, तो अगर डे टू डे लाइफ में हम लोग देखें तो हमारा सोशल कॉन्फ्लिक्ट होता ही है। कभी हमारे फ्रेंड से हो जाता है, कभी हमारी फैमिली से हो जाता है, कभी हमारे रिश्तेदारों से हो जाता है, कभी हमारे नेबरहुड में हो जाता है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप जो है कलेक्टिव एक्शन शुरू कर दोगे। किसी साथ वाले से लड़ाई हो गई नेबरहुड में, तो पता चले वहाँ पर प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया। ऐसा नहीं होता है। ठीक है, फैमिलीज़ में भी, फ्रेंड्स में भी। तो कहते हैं फॉर सच अ एक्शन टू टेक प्लेस अ ग्रुप मस्ट कॉन्शियसली थिंक और आइडेंटिफाई देमसेल्व्स एज ऑपरेस बीइंग। ठीक है, ऑपरेस बीइंग्स का मतलब यहाँ पे क्या है कि ना, वी मस्ट फील कि हमें बुरा फील कराया गया एक तो, या हमें बुरा फील कराया जा रहा है, या हमें दबाया जा रहा है, जो कि काफ़ी टाइम से चला आ रहा है। तो आप ये कलेक्टिव एक्शन कर सकते हो। देयर हैज़ टू बी इन एन ऑर्गेनाइजेशन लीडरशिप एंड क्लियर आइडियोलॉजी, जो कि सोशल मूवमेंट के फीचर्स थे। Often, however, social protest does not follow on these lines. Social protest इसके ऊपर ज़्यादातर काम नहीं करता. People may have a clear idea of how they are exploited, but they are often unable to challenge this through overt political mobilization and protest. ठीक है, अभी जैसे मेरे पास एक रिसेंट में इंसिडेंट हुआ था, बट भाई यूट्यूब पे रहेगी वीडियो एनीवे। तो हुआ क्या कि इसके बारे में मुझे अवेयरनेस है। अब जैसे मैं बचपन से मैं और मेरी फैमिली, जैसे हम लोग तो साथ थे, और बचपन से हम लोग रेंट पे ही रहे शुरू से। तो मैं इंदरपुरी का बॉर्न एंड ब्रॉट अप हूँ। वान्या को मैंने बताई थी अपनी कहानी थोड़ी सी, वान्या के घर के पास बिल्कुल। ठीक है, तो वहाँ से हम लोग चलते हरिनगर आ गए, फिर यहीं पे शादी हो गई, स्कूलिंग वगैरह सब यही सारी चीज़ें थी, तो ये चलता रहा। अभी भी मैं रेंट पे ही हूँ। तो रिसेंट में भी जैसे मैंने रेंट कम करा रखा था। ठीक है, तो सेंटर का भी रेंट कम हो रखा है और घर का भी रेंट कम हो रखा है। तो एक छोटे से एक रिक्वायरमेंट थी, तो मैंने अपने जो अंकल है मेरे, एमसीडी रिटायर है दोनों, हस्बैंड एंड वाइफ, तो मैंने उनको रिक्वेस्ट करी कि आप जो है ये एक डॉक्यूमेंट है, इस पर साइन कर दीजिए। ठीक है, मुझे कहीं सबमिट कराने हैं। तो उन्होंने जो है बस उन्होंने जो है अपने आप जो है बोलना शुरू किया, हमें आपके साथ रेंट एग्रीमेंट आगे कंटिन्यू नहीं करना है, हमें आपको रखना ही नहीं है, ये है वो है, ऐसे वैसे ना। तो अब ये देखो क्या है, ये ना टेनेंट्स के साथ यूजली मुझे जैसा जहाँ तक लगता है, और इस बार जैसे बहुत ज़्यादा फील हुआ क्योंकि लॉकडाउन में आजकल कुछ ना कुछ हो ही जा रहा है। तो उन्होंने बोला आप खाली कर दो, ये कर दो, वो कर दो। तो उनको रिक्वेस्ट भी करी पर वो नहीं माने। तो मैंने उनको फिर रेंट बढ़ा के अग्री कर लिया कि रेंट बढ़ा के हम लोग देते हैं, ऑल्दो टाइटनेस है, बट चलो ठीक है, कोई बात नहीं। तो अब ये क्या है, ये कॉन्फ्लिक्ट है। ठीक है, इसमें इन्होंने लिखा हुआ है कि पीपल मे हैव क्लियर आइडिया ऑफ बीइंग हाउ दे आर एक्सप्लॉयटेड। तो टेनेंट को कहीं ना कहीं देखा जाता है। जैसे अभी रिसेंट में डेलिसा की मम्मी ने भी बताया था, अभी मेरे जैसे फ्रेंड्स वगैरह भी हैं, इस टाइम पे जब किराया नहीं दे पा रहे, रेंट नहीं है, काम नहीं चल रहा है लोगों का, तो लोग अपने घरों में शिफ्ट हो गए, जैसे अपने मदर्स के पास चली गई है, या फादर्स के पास, जो जिनका जहाँ जहाँ घर है वहाँ पर चले गए हैं। ठीक है, बट इसको हम लोग ना कन्वर्ट नहीं कर सकते, मोबिलाइज नहीं कर सकते। अब सरकार क्या कर रही है, सरकार तो बोल रही है अपना काम करो। शुरू में नोटिफिकेशन आया था कि चलो 1-2 महीने का रेंट आप छोड़ दो, उसके बाद अब म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पे हमें काम करना है। ठीक है, जैसे थोड़े इनिशिएटिव्स मैंने भी लिए थे, बट इसके लिए मैं प्रोटेस्ट नहीं कर सकता कि मुझे वो मना कर रहा है, मुझे ऐसे कर रहा है, मुझे वैसे कर रहा है, हमारे लिए तो कुछ सही नहीं है, हम लोगों को जो है ऐसे इस तरीके से ट्रीट किया जाता है। ऐसे जो लोग ये फील करते हैं, तो हमेशा ये पॉसिबल नहीं होता। एंड in his book Weapons of the Weak, James Scott analyzed the lives of peasants and laborers in Malaysia. Protests against injustice took the form of small acts such as being deliberately slow. ठीक है, इसमें क्या करेगा बंदा, इसमें थोड़ा सा डेलिबरेटली स्लो हो जाएगा। तो ये क्या करता था, वहाँ पे प्रोटेस्ट करने का क्या तरीका था, आप प्रोडक्शन पूरी कर रहे हो, जहाँ आप डेली 100 चीज़ें बना रहे हो उसको तुमने कम कर दिया ऑटोमेटिकली। ऐसा मैंने भी एक इनिशिएटिव लिया कि मैं भी ऐसा करूँगा।
जो मेरे साथ हुआ तो दीज काइंड ऑफ एक्ट्स हैव बीन डिफाइंड एज एवरीडे एक्ट ऑफ रेजिस्टेंस। तो बहुत लोग करते हैं, काम किसी का नहीं रोक रहे बट काम कम कर दिया, तो ये प्रोटेस्ट का एक अपना तरीका होता है। ठीक है, तो ये 4 मार्कर का क्वेश्चन था, आया एक बार ही है, तो ज़्यादा इसके ऊपर प्लीज़ ध्यान मत देना। ठीक है, इसको सिर्फ पढ़ लेना बाकी फिर जो इम्पोर्टेंट है वो तो करना ही करना है। इसके बाद हम लोग आते हैं टाइप्स ऑफ सोशल मूवमेंट। टाइप्स ऑफ सोशल मूवमेंट 3 तरीके के होते हैं हमारे, रिफॉर्मिस्ट, रिडेम्पटिव, रेवोल्यूशनरी। ये बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है 2 मार्कर एंड 4 मार्कर में, डिफरेंस बिटवीन रिडेम्पटिव, रेवोल्यूशनरी टाइप्स ऑफ सोशल मूवमेंट, इस तरीके से क्वेश्चन पूछा चला जाता है। ठीक है, तो कहते हैं रिडेम्पटिव या फिर ट्रांसफॉर्मेटरी सोशल मूवमेंट होता है, रिफॉर्मिस्ट सोशल मूवमेंट होता है, रेवोल्यूशनरी सोशल मूवमेंट होता है। रिडेम्पटिव सोशल मूवमेंट क्या कहते हैं? इट एम्स टू ब्रिंग अबाउट अ चेंज इन द पर्सनल कॉन्शियसनेस एंड एक्शंस ऑफ इट इंडिविजुअल मेंबर्स। ठीक है, तो आपको इंडिविजुअल लेवल पे जो झिझोड़ के रख देता है, बदलाव एक आ जाता है आपका, या वो बदलाव लाने की कोशिश करते हैं, तो ये आपका रिडेम्पटिव या ट्रांसफॉर्मेटरी सोशल मूवमेंट होता है। फॉर इंस्टेंस, पीपल इन द अजावा कम्युनिटी इन केरला वर लेड बाय नारायण गुरु टू चेंज देयर सोशल प्रैक्टिसेस। तो आपके बदलाव लाए, ऐसे नहीं करना वैसे करना है। ठीक है, आपके हक के लिए कोई नहीं लड़ रहा, आपके जो है कॉन्शियसनेस को जगा दिया करके ऐसे करना है, तो आप उठ के खड़े हो गए कि हाँ चलो सरकार से लड़ रहे हैं, लोगों से लड़ रहे हैं, ठीक है, प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो ये चीज़ें हमें देखा जाता है जो कि पर्सनल कॉन्शियसनेस पे आपके एक्शंस में बदलाव लेकर आता है। रिफॉर्मिस्ट सोशल मूवमेंट क्या होता है? इट्स ट्राई टू चेंज द एग्जिस्टिंग सोशल एंड पॉलिटिकल अरेंजमेंट थ्रू ग्रेजुअल इंक्रीमेंट स्टेप्स। ठीक है, तो जो भी आपका यहाँ पे इन्होंने बोला है सोशल अरेंजमेंट या पॉलिटिकल अरेंजमेंट है आपकी सोसाइटी का, उसको धीरे धीरे जो है आप थोड़ा सा चेंज यहाँ पे कर रहे होते हो। ठीक है, ये चीज़, सॉरी वो वीडियो रुक गई थी, सॉरी। तो कहते हैं 1960s में रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स हुआ था ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज। ये पॉल साइंस के बच्चों ने पढ़ा है अभी रिसेंट में ही, फर्स्ट चैप्टर में। और एक राइट टू इन्फॉर्मेशन कैंपेन हुआ था बुक 1 में, चैप्टर 6 जो है हमारा, उसमें RTI के बारे में बताया हुआ है। ये सारा रिफॉर्मिस्ट मूवमेंट का एग्जाम्पल है। ठीक है, क्योंकि एक बदलाव लेकर आओगे आप पॉलिटिकल और सोशल अरेंजमेंट्स के थ्रू। रेवोल्यूशनरी सोशल मूवमेंट फिर ये भी कहते हैं इट अटेम्प्ट टू, अब रेवोल्यूशनरी के ऊपर बात आते हैं तो ये कहते हैं रेवोल्यूशनरी सोशल मूवमेंट अटेम्प्ट टू रेडिकली ट्रांसफॉर्म सोशल रिलेशंस ऑफन बाय कैप्चरिंग स्टेट पावर। ठीक है, तो आप क्या है गवर्नमेंट का कंट्रोल या किसी भी तरीके का कंट्रोल पाने की कोशिश करते हो। जैसे बोल्शेविक रेवोल्यूशन हुआ था रशिया में, जार एक टू क्रिएट अ कम्युनिस्ट स्टेट एंड नक्सलाइट मूवमेंट इन इंडिया दैट सीक्स टू रिमूव ऑपरेसिव लैंडलॉर्ड्स एंड स्टेट ऑफिशियल कैन बी डिस्क्राइब्ड एज रेवोल्यूशनरी मूवमेंट। ठीक है, तो बहुत सारे ऐसे रेवोल्यूशनरी मूवमेंट हुए हैं। ठीक है, नीचे भी एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, तो ये यहाँ तक आंसर कवर होता है, एग्जाम्पल के साथ ही आपको लिखना है, और एग्जाम्पल नीचे दिए हुए मैं पढ़ दूंगा, पर ये मेन आंसर आपके मूवमेंट्स तक है, रेवोल्यूशनरी मूवमेंट्स तक। ठीक है, तो कहते हैं एज यू माइट डिस्कवर व्हेन यू ट्राई टू क्लासिफाई सोशल मूवमेंट इन टर्म्स ऑफ दिस टाइपोलॉजी, मोस्ट मूवमेंट्स हैव अ मिक्स ऑफ रिडेम्पटिव, रिफॉर्मिस्ट एंड रेवोल्यूशनरी मूवमेंट। तो कई बार जो कुछ मूवमेंट्स हो जाते हैं, आप रिडेम्पटिव भी है, रिफॉर्मिस्ट भी है, रेवोल्यूशनरी भी है, तीनों तरीके से जो है ये जो है करा जाता है। अब जैसे अगर हम करेंटली एग्जाम्पल सुशांत सिंह राजपूत वाले केस का लेते हैं, पर्सनल कॉन्शियसनेस में भी लोगों के चेंज आया है। ठीक है, ये दोनों चीज़ें देखी जाती है, पर्सनल कॉन्शियसनेस में भी लोगों के चेंज आया है इस तरीके से कि भैया ये जो है नेपोटिज्म को सपोर्ट कर रहे हैं या कर रहे हैं, जिस तरीके से कर रहे हैं उसको नहीं करना है। ठीक है, रिफॉर्मिस्ट की बात करें तो इंक्रीमेंटल स्टेप्स अब ये धीरे धीरे ले रहे हैं, पहले से नहीं चला रहा, इस टाइम पे ले रहे हैं कि धीरे धीरे इस जो बॉलीवुड कम्युनिटी है इसमें कोई बदलाव लेकर आते हैं। रेवोल्यूशनरी है तो एक रेवोल्यूशन छेड़ा ही हुआ है इन लोगों ने कि चलो ठीक है जी, हालांकि किसी चीज़ का कंट्रोल नहीं दिया है कि मीडिया अपने हाथों में, तो उन्होंने ऐसा नहीं हुआ कि किसी पावर को अपने हाथ में ले लिया, बट आप कह सकते हैं एक माइनर लेवल पे एक रेवोल्यूशन ज़रूर छिड़ा हुआ है। ठीक है, तो ये कोई भी एक मूवमेंट, आगे एक एग्जांपल ये लोग देते हैं, कोई भी एक मूवमेंट रिडेम्पटिव, रिफॉर्मिस्ट, रेवोल्यूशनरी हो सकता है। ऐसे आप इसके बारे में और सोच सकते हो। जैसे लेफ्ट हैंड साइड पे एक्टिविटी 8.5 दिया हुआ है आपको, इसमें से आप पढ़ के इसको आप कंपेयर कर सकते हो कि ये कौन सा मूवमेंट किस तरीके का रहा है। तो कहते हैं और द ओरिएंटेशन ऑफ सोशल मूवमेंट में शिफ्ट ओवर टाइम सच दैट इट स्टार्ट्स ऑफ विद रेवोल्यूशनरी ऑब्जेक्टिव एंड बिकम्स रिफॉर्मिस्ट। ठीक है, तो शुरुआत किसी से हुई फिर चेंज हो जाती है। अब मूवमेंट में स्टार्ट फ्रॉम अ फेस ऑफ मास मोबिलाइजेशन एंड कलेक्टिव प्रोटेस्ट टू बिकम मोर इंस्टीट्यूशनलाइज्ड। सोशल साइंटिस्ट हु स्टडी द लाइफ साइकिल ऑफ सोशल मूवमेंट कॉल दिस अ मूवमेंट टुवर्ड्स सोशल मूवमेंट ऑर्गेनाइजेशंस। तो लोग होता है, बहुत लोगों के साथ ऐसा हो रहा होता है, शुरुआत कहीं से करते हैं, फिर धीरे 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 करके कहीं पहुँच जाते हैं और चेंज भी आ जाता है। कहता है हाउ अ सोशल मूवमेंट इज परसीव्ड एंड क्लासिफाइड इज ऑल्सो ऑलवेज अ मैटर ऑफ इंटरप्रिटेशन। इट डिफर्स फ्रॉम वन सेक्शन टू अनदर। फॉर एग्जाम्पल, व्हाट वाज अ म्यूटिनी और रिबेलियन फॉर ब्रिटिश colonial रूलर्स इन 1857 was the first war for independence for Indian nationalists।
ठीक है। तो 1857 की जो लड़ाई हुई म्यूटिनी रिबेलियन, वो एक तरीके से इंडिपेंडेंस की लड़ाई हम लोगों ने मानी, उनके लिए कुछ और था, हमारे लिए कुछ और था। सो म्यूटिनी इज एन एक्ट ऑफ डिफाइंस अगेंस्ट लेजिटिमेट अथॉरिटी दैट इज ब्रिटिश रूल, अ स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस, द चैलेंज टू वेरी लेजिटिमेसी ऑफ ब्रिटिश रूल। दिस शोज हाउ पीपल अटैच डिफरेंट मीनिंग्स टू सोशल मूवमेंट। ठीक है, तो एक ही मूवमेंट जो आपको लग रहा है कुछ मीनिंग कन्वे कर रहा है, वो किसी और के लिए कुछ मीनिंग कन्वे कर रहा होगा, और जो प्रोटेस्ट कर रहा होगा उसके लिए कुछ और मीनिंग। ठीक है, तो आपको इतना सब नहीं लिखना होता, वो मैंने आपको बता दिया, ऊपर जो एग्जाम्पल दिए हुए हैं वहीं तक लिखना है। ठीक है जी, ये इन्होंने यहाँ पे बताया। और इसके बाद आप नेक्स्ट जो देख रहे हो, अनदर वे ऑफ क्लासीफाइंग ओल्ड एंड न्यू, इसमें से कुछ नहीं करना है आपको, आप सिर्फ लिख लीजिए, रीड करना है बस, रीड ओनली। ठीक है, इसमें से कुछ नहीं आता है, सिर्फ मार्क कर लीजिएगा कि रीड ओनली बस। और इसका जो मेन टॉपिक है, आप आइए पेज नंबर 144 पे, डिस्टिंग्विशिंग द न्यू सोशल मूवमेंट फ्रॉम ओल्ड सोशल मूवमेंट। ये 4 and 6 मार्क्स का क्वेश्चन है। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन न्यू सोशल मूवमेंट एंड ओल्ड सोशल मूवमेंट। ठीक है, तो इसमें ना कुछ चीज़ें दी हुई हैं, कुछ आपको अपना थोड़ा सा फ्रेम करके लिखना होगा, हल्का सा, ज़्यादा नहीं, हल्का सा, क्योंकि कंपैरिजन प्रॉपरली नहीं है। ठीक है, तो ये क्या कहता है, अब क्या होता है, जैसे हमने सोशल मूवमेंट पढ़े, तो नया और ओल्ड सोशल मूवमेंट में हमें कैसे पता चलेगा, क्योंकि सोशल मूवमेंट पहले भी होते हुए हैं और आज भी होते हुए, आज भी हो रहे हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं है। तो कहते हैं वी हैव ऑलरेडी सीन दैट हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट वर डिफरेंट, दैट वाज अ पीरियड वेयर नेशनलिस्ट मूवमेंट वर ओवरथ्रोइंग कॉलोनियल पावर्स, उस टाइम पे, पुराने टाइम की बात है, एंड वर्किंग क्लास मूवमेंट्स इन द कैपिटलिस्ट वर रेसिंग बेटर वेजेस, बेटर लिविंग कंडीशन, सोशल सिक्योरिटी, फ्री स्कूलिंग, हेल्थ सिक्योरिटी फ्रॉम द स्टेट। तो मतलब लोग जो थे, आम जनता जो थी, वो इन सब चीज़ों के लिए लड़ रही थी। एंड ये एक ऐसा पीरियड भी था जहाँ पे सोशलिस्ट मूवमेंट व एस्टैब्लिशिंग न्यू काइंड्स ऑफ स्टेट्स एंड सोसाइटीज़। तो इन सब में जो मूवमेंट्स हो रहे थे, वो नए स्टेट्स, नए सोसाइटीज़, नया विजन हमको दिखाने की कोशिश कर रहे थे। तो सबसे पहला जो यहाँ पे हमें पॉइंट देखने को मिलता है, जो कि इटैलिक्स में लिखा हुआ है, यहाँ पे अभी आपको इटैलिक्स में बहुत सारे पॉइंट्स मिलेंगे, वही डिफरेंसेस हैं। ओल्ड सोशल मूवमेंट क्लियरली सॉ रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ पावर रिलेशन एज अ सेंट्रल गोल। ठीक है, तो पुराने सोशल मूवमेंट क्या थे, पावर रिलेशन के बारे में थे, रीऑर्गेनाइज करना था, किसी के हाथ से पावर लेके किसी के हाथों में चली गई, किसी के हाथों से किसी के हाथ में चली गई, ये सेंट्रल गोल वहाँ का रहता था। पहला पॉइंट है ये। ठीक है, ये पहला पॉइंट है। ठीक है, इसके बाद इन्होंने बोला ओल्ड सोशल मूवमेंट फंक्शन विद इन द फ्रेम ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, ये सेकंड पॉइंट है इसका। ठीक है, इटैलिक्स में जो लिखा हुआ है, तो कहते हैं इसका एग्जाम्पल दिया हुआ है, ओल्ड सोशल मूवमेंट फ्रेम ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज़ के अंदर काम करती थी। इंडियन नेशनल कांग्रेस ने क्या चलाया था, इंडियन नेशनल मूवमेंट। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना ने चलाया चाइनीज़ रेवोल्यूशन। एंड टुडे सम बिलीव दैट ओल्ड क्लास बेस्ड पॉलिटिकल एक्शन लेड बाय ट्रेड यूनियंस एंड वर्कर्स इज ऑन द डिक्लाइन। अदर्स आर्ग्यू दैट इन द वेस्ट विद इट्स वेलफेयर स्टेट इशूज ऑफ क्लास बेस्ड एक्सप्लॉयटेशन इनइक्वालिटी वर नो लॉन्गर सेंट्रल कंसर्न। सो ठीक है, सो अब बात आती है तीसरे पॉइंट की, द न्यू सोशल मूवमेंट। ये न्यू सोशल मूवमेंट का पॉइंट है, ऊपर वाले दो ओल्ड के थे, ये नए वाला है। वर नॉट अबाउट चेंजिंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर इन सोसाइटी। तो मैं ये नहीं कहूँगा कि मैं वान्य से पावर छीन के चैतन्य को दे दूँगा, चैतन्य से हराते को दे दूँगा। अब जो बात आती है क्वालिटी ऑफ लाइफ इशूज़ सच एज हैविंग अ क्लीन एनवायरमेंट। पोल्यूशन के लिए लड़ रहे हो, दिवाली पे पटाखे मत फोड़ो, लोग पटाखे फोड़ रहे हैं, होली पे होली मत खेलो, ठीक है, गुलाल से मत खेलो, है ना, न्यू ईयर पे दारू पी के गाड़ी मत चलाओ, हर तरीके के जो इश्यूज़ यहाँ पे आते हैं। तो हैविंग अ क्लीन एनवायरनमेंट इज जस्ट एन इशू, जो कि इन्होंने बताया। तो नए वाले जो है क्वालिटी ऑफ लाइफ इश्यूज़ को लेकर हो गए हैं। ठीक है, फिर ओल्ड सोशल मूवमेंट में फिर आ जाता है फोर्थ पॉइंट, रोल ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज व सेंट्रल। ठीक है, क्योंकि ऊपर उन्होंने बोला कि पॉलिटिकल पार्टी का था, तो आईएनसी उस टाइम पे था। पुराने सोशल मूवमेंट पे ओल्ड पॉलिटिकल पार्टीज़ का इंपॉर्टेंट रोल था। जैसे इसको एक्सप्लेन किया, इसको थोड़ा सा वो किया हुआ है एक्सप्लेन, कि पॉलिटिकल साइंटिस्ट थी रजनी कोठारी, उन्होंने बोला द सर्ज ऑफ सोशल मूवमेंट इन इंडिया इन द 70s टू पीपल्स ग्रोइंग डिससैटिस्फैक्शन इन पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। तो 1960s एंड 70s में इंडिया में एक्चुअली में लोग जो थे, हमारे आम जनता, वो कांग्रेस के राज से नाखुश हो गई थी, जिसकी वजह से इंदिरा गांधी ने 1975 में इमरजेंसी लगा दी थी। कोठारी ने इस बात को आर्ग्यू किया दैट इंस्टीट्यूशन ऑफ द स्टेट हैव बीन कैप्चर्ड बाय द एलिट्स, क्योंकि ऊपर टॉप लेवल ऑफिशियल्स बैठे हैं, अपने हिसाब से चीज़ें चल रहे होते हैं। इमरजेंसी लगाई गई तो किसी का ध्यान नहीं रहा किसी के तरीके से कि लोगों के साथ क्या होगा। एंड ड्यू टू दिस इलेक्ट्रल रिप्रेजेंटेशन बाय पॉलिटिकल पार्टीज इज नो लॉन्गर एन इफेक्टिव वे फॉर द पुअर टू गेट देयर वॉइसेज। तो आप ये सोचते हो, आप इलेक्शन में खड़े हो, कोई खड़ा है, आपने वोट कर दिया, आपकी बात कोई सुन लेगा, ऐसा नहीं होता। ठीक है, ऐसा नहीं होता। पीपल लेफ्ट आउट बाय फॉर्मल पॉलिटिकल पार्टी
system join social movement or non-political party formation in order to put pressure on the state from outside. तो नया आपको एक क्या फॉर्म देखने को मिल रहा है कि लोग जो है, जो लोग सोशल मूवमेंट पुराना छोड़ के आए, पॉलिटिकल पार्टी के साथ छोड़ के आए, ये लोग नॉन पार्टी पॉलिटिकल फॉर्मेशन बना लेते हैं, जो कि एक नया फॉर्म है, ताकि गवर्नमेंट के ऊपर जो है ये प्रेशर बना सके। ठीक है, ये नए सोशल मूवमेंट का एक तरीके का पार्ट हो जाता है। एंड आज के लिए सिविल सोसाइटी वर्ड इसके लिए यूज़ किया जाता है। चैप्टर 6 बुक 1 में आप लोगों ने पढ़ा था, और जिसमें NGOs वगैरह होती है या प्रेशर ग्रुप्स होते हैं जो आपकी बातों को कहने में, सरकार तक पहुंचाने में मदद करते हैं, विच इज़ रेफर टू बोथ ओल्ड सोशल मूवमेंट रिप्रेजेंटेड बाय पॉलिटिकल पार्टीज एंड ट्रेड यूनियंस एंड टू द न्यू गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, विमेन ग्रुप, एनवायरमेंटल ग्रुप्स एंड ट्राइबल एक्टिविस्ट। तो ये नए जो है सोशल मूवमेंट में ये सब NGOs, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, विमेन ग्रुप्स, एनवायरमेंटल ग्रुप्स, ट्राइबल एक्टिविटीज़, ये सारी चीज़ें भी कवर कर रहे होते हैं। ठीक है, फिर उन्होंने बोला कि अब जो नए सोशल मूवमेंट का पार्ट है वो ये इन्होंने क्या बोला, ग्लोबलाइज्ड हो चुका है। वो कोई भी सोशल मूवमेंट क्या है, ग्लोबलाइज्ड है। हर जगह कोई भी एक मूवमेंट छिड़ा होगा, हर जगह होगा। क्लाइमेट चेंज के लिए लड़ रहे हैं लोग, तो क्या हो रहा है, हर जगह लड़ रहे हैं। सिर्फ अमेरिका में नहीं लड़ रहे हैं, चाइना में नहीं लड़ रहे हैं, रशिया में नहीं लड़ रहे हैं, इंडिया में भी लड़ रहे हैं, हर जगह हो रखा है। तो कहते हैं इन इंडिया यू वुड हैव बीन स्ट्रक बाय द फैक्ट दैट ग्लोबलाइजेशन हैज़ बीन रीशेपिंग पीपल लाइव्स इन इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर, मीडिया, ऑफन फॉर्म्स आर ट्रांसनेशनल, often legal arrangements that are binding international regulation, WTO, environmental risk factors of nuclear warfare global in nature. Not surprisingly, therefore, many of the new social movement are international in scope. तो जितने भी नए सोशल मूवमेंट है वो क्या है, इंटरनेशनल इन स्कोप है। ठीक है, एंड व्हाट इज सिग्निफिकेंट ऑफ इज दैट द ओल्ड एंड न्यू सोशल मूवमेंट आर वर्किंग टुगेदर इन न्यू अलायंसेस सच एज वर्ल्ड सोशल फोरम दैट हैव बीन रेजिंग अवेयरनेस अबाउट द हैजार्ड्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, तो ऐसा भी देखने को हो रहा है कि जहाँ पे न्यू एंड ओल्ड सोशल मूवमेंट इकट्ठे मिलकर काम कर रहे हैं, आपकी बातों को जो है समझ के लोगों के सामने रखने की कोशिश करी जा रही है। ठीक है, तो ये यही पॉइंट्स हैं। एक पॉइंट और आएगा आपका, वो मैं पहले ही मार्क करा देता हूँ, एक मिनट रुको। आप ये देखो, जो इसके बाद वाला टॉपिक है उसमें सेकेंड पैराग्राफ है, कैन वी अप्लाई द डिस्टिंक्शन वाला जो है, इसमें एक पॉइंट और है सेकेंड पैराग्राफ की फर्स्ट लाइन में। These new social movements are not just about old issues of economic inequality, not they are organized along class line. Identity politics, cultural anxiety and aspirations are essential elements in creating social movement and occur in ways that are difficult to trace to class-based inequality. तो नए सोशल मूवमेंट में आइडेंटिटी की बात करी जा रही है, आपकी कल्चरल एंजाइटी, आपकी अपनी पहचान कल्चर की, और आपके अपने एस्पिरेशन, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट एलिमेंट अब बन चुके हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट्स आपको एज इट इज़ लिखने हैं, जो कि 4 and 6 मार्कर में आता है। तो इसके अलावा कोई आंसर नहीं है, तो ये मत बोलना ओल्ड के पॉइंट कम है या न्यू के ज़्यादा है या न्यू के कम है ओल्ड के ज़्यादा है, ऐसे ही लिखना है, इसके पूरे मार्क्स आपको मिलते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल जहाँ दिए हुए हैं आपको लगता है देने हैं तो दे सकते हैं, एक आध जगह ही है तो वो आप मेंशन कर दोगे तो थोड़ा सा वेटेज, आपका आंसर की वेटेज बढ़ जाएगी थोड़ी सी। ठीक है, ये चीज़ें इन्होंने यहाँ पे बताई। ओके, एक टॉपिक पहले और करते हैं, फिर इसके बाद मैं बात करता हूँ। अब इन्होंने बोला कि ये तो हमें बात समझ आ गई, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक था न्यू एंड ओल्ड का। तो इन्होंने बोला कैन वी अप्लाई द डिस्टिंक्शन बिटवीन ओल्ड एंड न्यू सोशल मूवमेंट इन द इंडियन कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, ये एक बार ही बोर्ड में क्वेश्चन आया 4 मार्कर का, 2 पैराग्राफ इसके आंसर है, बस ये एक बार ही आया बस। ठीक है, अब ये क्या कहते हैं, ये हमने न्यू एंड ओल्ड सोशल मूवमेंट पढ़ा, तो आप बोलोगे सर ये क्या पढ़ा रहे थे, तो आप यहाँ पे इंडियन कॉन्टेक्स्ट लिखा हुआ आ रहा है, तो भाई साहब इंडियन कॉन्टेक्स्ट नहीं था, ये ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट था। इंडियन कॉन्टेक्स्ट में ये कह रहे हैं कि ओल्ड और नया सोशल मूवमेंट क्या हमारे लिए भी इक्वली लागू होता है, हमारे यहाँ पे भी इसको अप्लाई किया जा सकता है। तो कहते हैं येस, इंडिया हैज़ एक्सपीरियंस द होल एरिया ऑफ सोशल मूवमेंट इन्वॉल्विंग वुमेन। तो इंडिया में बहुत सारे मूवमेंट रहे, औरतों को लेकर, पेजेंट्स, दलित्स, आदिवासीज एंड अदर्स। कैन दीज मूवमेंट्स बी अंडरस्टूड एज न्यू सोशल मूवमेंट, इसको हम लोग क्या न्यू सोशल मूवमेंट के नाम से जान सकते हैं। गेल ऑम्वेट ने कहा अपनी बुक में that concerns about social inequality, unequal distribution of resources continue to be important element in these two movements. अब चाहे वो विमेन है, पेजेंट है, दलित है, आदिवासी है, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन रहा है। दलित को एग्जैक्ट स्टेटस पोजीशन नहीं मिला, आदिवासी को नहीं मिला, पेजेंट्स को नहीं मिला, विमेन को नहीं मिला, ये दिक्कत हमें देखने को मिली है। Peasant movements have been mobilized for better prices for their produce and protested against the removal of agriculture subsidies. Dalit laborers have acted collectively to ensure they are not exploited by upper caste landowners and money lenders. मैंने आपको बताया। Women movement has worked on issues of gender discrimination in diverse space like the workplace and within the family. ठीक है, तो हम इसको नए सोशल मूवमेंट की तरह समझ सकते हैं, बट ये क्या थे, ये तो सारे ओल्ड सोशल मूवमेंट थे। तो आप ये समझ सकते हो, यानी जो पुराने मुद्दे थे वो आज तक ख़त्म नहीं हुए हैं।
पुराने मुद्दे जो थे वो आज तक ख़त्म नहीं हुए। एट द सेम टाइम, जो कि मैंने आपको पॉइंट मार्क कराया था, न्यू सोशल मूवमेंट नए ओल्ड इश्यूज़ के बारे में नहीं है, इकोनॉमिक इक्वालिटी के, जहाँ पे क्लास के बारे में भी बात नहीं करी जाती। पॉलिटिक्स, आइडेंटिटी वाली, कल्चरल एंजाइटीज, एस्पिरेशन बहुत इंपॉर्टेंट मूवमेंट है, ठीक है, और इसमें हम लोग क्लास बेस्ड इनइक्वालिटी नहीं ढूंढ सकते। ऑफन दी सोशल मूवमेंट यूनाइट पार्टिसिपेंट्स अक्रॉस क्लास बाउंड्रीज, ठीक है। अब अगर एक औरत पे दुर्व्यवहार हो रहा है, औरत पे एक अत्याचार हो रहा है, ठीक है, आए दिन हम जैसे हम कल भी मैं चैतन्य से बात कर रहा, तो आए दिन रेप के केसेस बढ़ रहे हैं। तो रेप क्या हो रहा है, एक गरीब लड़की का भी रेप हो रहा है, एक अमीर औरत का भी रेप हो रहा है, ठीक है। अब वो किस लिए हो रहा है, क्या रीजंस है, क्या नहीं है, वो भी एक सोशल फिनोमिना है, वो एक अलग बात है, बट ये हो रहा है, ठीक है। तो इसमें क्लास हम लोग ये नहीं देखते कि आप बोलेंगे यार तुम तो अमीर हो, तुम्हारा तो रेप बड़े डिफरेंट तरीके से होगा, या हम गरीब हैं, ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है। इट इज़ फॉर ईच एंड एवरी वन, जो कि यहाँ पे देखने को मिल रहा है, ठीक है। और हम इसमें बोलेंगे ये सोशल मूवमेंट पूरी तरीके से बना हुआ है, कितनी सारी NGOs है, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन है, इन सब चीज़ों के लिए लड़ रही है, ठीक है, ये चीज़ करी जा रही है। सो फॉर इंस्टेंस द वुमेन इंक्लूड अर्बन मिडिल क्लास फेमिनिस्ट एज वेल एज पुअर पेजेंट वुमेन, ठीक है, जो कि मैंने अभी आपको रेप का एग्जाम्पल देके समझाया। रीजनल मूवमेंट फॉर सेपरेट स्टेट वुड ब्रिंग टुगेदर डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ पीपल। तो रीजनल मूवमेंट हुए थे, पॉल साइंस के सेकंड बुक के फर्स्ट चैप्टर में हमने पढ़ा था, रीजनलिज्म का कॉन्सेप्ट आ गया था, सबको स्टेटहुड चाहिए था, ठीक है, और वो सब लोगों को इकट्ठा जोड़ के रखे हुए थे, ठीक है। जो लोग जहाँ जहाँ दूसरे स्टेट में थे, तो लैंग्वेज ने बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया, उन्होंने रीजन्स बना के उनको देना शुरू कर, ठीक है। तो इसमें होमोजीनियस क्लास आइडेंटिटीज़ हम लोग नहीं देखते। इन अ सोशल मूवमेंट क्वेश्चन ऑफ सोशल इनइक्वालिटी कैन अकर अलॉन्ग साइड इक्वली इंपॉर्टेंट इशूज़, ठीक है। तो हो सकता है सोशल मूवमेंट में सोशल इनइक्वालिटी भी साथ के साथ आ जाती है, बट हम लोग बिना क्लास बाउंड्रीज़ के इसको इंक्लूड करके चलते हैं, ठीक है। ये चीज़ उन्होंने यहाँ पे बताई। तो ये आपका अप्लाइंग द डिस्टिंक्शन था, न्यू सोशल ओल्ड सोशल मूवमेंट था, और इसका ये जो है टाइप्स ऑफ सोशल मूवमेंट, ठीक है। इसमें ये आपको क्लियर है, चैतन्य, मान्य, आराध्य, डेलिसा तुम्हें क्लियर है दोनों चीज़ें? चैतन्य आपको क्लियर है तीनों चीज़ें जो भी पढ़ी हमने, कोई डाउट? सर इसके अंदर जो अगर लाइक सपोजिंगली क्रिएशन ऑफ झारखंड, उत्तराखंड और छत्तीसगढ़, इसको हम न्यू सोशल मूवमेंट में डालेंगे कि ओल्ड? क्रिएशन ऑफ ये एक्चुअली में क्या था चैतन्य, वैसे तो अच्छा क्वेश्चन है, मैंने इसका आंसर पॉल साइंस वाली क्लास में दिया भी था, बट सोशल मूवमेंट के अगर हम उसको कॉन्टेक्स्ट में देखें तो ओल्ड सोशल मूवमेंट ही था। उस टाइम पे एक्चुअली में ये लोग इतना डिमांड नहीं कर रहे थे, जैसे हम लोग बात करते हैं आज भी लिंग्विस्टिक डिमांड रहती है रीजन्स की, ऐसे लोग बोलते हैं कि हमें स्टेट बना के दो। उत्तराखंड, झारखंड और छत्तीसगढ़ के केस में ये रहा था, वहाँ पे ट्राइबल आइडेंटिटी बड़ा मेन इंपॉर्टेंट रोल था, और ट्राइबल आइडेंटिटी आज का नहीं है, बहुत सालों से चला रहा है। इवन ब्रिटिशर्स के टाइम पे भी ये ट्राइबल मूवमेंट जो है, ट्राइबल इश्यूज़ थे, तो इनको स्टेटहुड बना के दिया, तो हम दोनों कह सकते हैं, नॉट फ्रॉम ईयर, ओल्ड भी था और ये नया भी था, ठीक है, क्योंकि ऐसे इस लाइंस पे और भी लोग लड़ रहे हैं, बट स्टेटहुड नहीं मिला, ये चीज़ है, ठीक है चैतन्य? यस सर। ओके, वान्या और आराध्या, आप दोनों को क्लियर है टॉपिक ये जो अभी हमने पढ़ा तीनों? ठीक है, वान्या तुम्हें क्लियर है? ठीक है, हाँ डेली से बोलो। ये पूरा ही दोनों लिखना होगा, दोनों पैराग्राफ्स इसके। हाँ मतलब 70-30, 70 NCERT, 70 लैंग्वेज, 70% उसका, 30% आपका, वैसे 80-20 रहता है, बट ट्राई टू बी ऑन NCERT इस तरीके से, ठीक है जी। ये था आपका कैन बी अप्लाई था। अब इसके बाद टॉपिक चेंज हो जाता है, अब बात कर रहे हैं इकोलॉजिकल मूवमेंट्स की। इकोलॉजिकल मूवमेंट्स आज का नहीं है, ये भी बहुत पुराना रहा है, बट आज के टाइम पे थोड़ा सा और ज़्यादा बढ़ गया है, तो हम लोगों को इसको नए सोशल मूवमेंट के पार्ट से ज़्यादा जानते हैं, क्योंकि पहले इतना ज़्यादा इकोलॉजिकल इशूज़ थे नहीं, अब बहुत ज़्यादा हो गए हैं, तो नए सोशल मूवमेंट्स पे छिड़ रहे हैं। प्रोटेक्शन है, पेड़ मत काटो, ये मत करो, गंदगी मत फैलाओ, नदियाँ गंदी मत करो, जंगल मत काटो, बहुत सारे इशूज़ यहाँ पे आ रहे हैं। इसको शुरू करें हम लोग, इससे पहले, ठीक है, क्योंकि इकोलॉजिकल मूवमेंट्स इंपॉर्टेंट पार्ट है इस चैप्टर का। 4 और 6 मार्क्स का क्वेश्चन आता है विद चिपको मूवमेंट। चिपको मूवमेंट इन्होंने पीछे एक्सप्लेन किया हुआ है, तो उसके थ्रू ही इसके साथ ही लिखना होता है आपको। हम इसको शुरू करें इससे पहले आप इसकी डेफिनेशन लिख लो, क्योंकि इकोलॉजिकल मूवमेंट्स यहाँ पे डिफाइन नहीं किया हुआ है, एक्सप्लेन किया हुआ है, डिफाइन नहीं किया हुआ है, लिख लीजिए। इकोलॉजिकल मूवमेंट्स इंक्लूड्स, वहीं लिख लेना, याद रहेगा। इकोलॉजिकल मूवमेंट्स इंक्लूड्स conservation,
comma green politics, ecological movements includes conservation, comma green politics, which is a diverse scientific, comma social and political movement, which is a diverse scientific, comma social and political movement for addressing environmental issues through changes in changing in public policy, through changes in public policy and individual behavior, लिख ली सबने? किसी कुछ रह तो नहीं गया किसी का? आराध्या, चैतन्य, वान्या, दिल से लिख लिया तुमने? ओके ठीक है, लिख लिया होगा, कोई नहीं, वीडियो भी रिकॉर्ड हो गई है तो आप वो देख लेना, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। तो ये इकोलॉजिकल मूवमेंट जो है यहाँ पे हमने बात करी, डेफिनेशन मैंने आपको बता दी, सुन के ही समझ आ गई होगी। कंजर्वेशन, ग्रीन पॉलिटिक्स के बारे में बात करी गई है। डाइवर्स है बिकॉज बहुत सारी चीज़ें इसमें आती है। साइंटिफिक, सोशल, पॉलिटिकल मूवमेंट है जिसमें हम लोग एनवायरमेंटल इश्यूज़ को एड्रेस करते हैं, कैसे पब्लिक पॉलिसी में बदलाव लाकर, इंडिविजुअल बिहेवियर में बदलाव लाकर। और इसको जब एक्सप्लेन कर रहे होते हो आप तो पहले डिफाइन करोगे, उसके बाद ये जो पैराग्राफ है इकोलॉजिकल मूवमेंट्स का, ठीक है, इसमें लास्ट थर्ड लाइन में लिखा हुआ है फ्रॉम देयर होम्स एंड लाइवलीहुड, यहाँ तक आपको लिखना है, फ्रॉम देयर होम्स एंड लाइवलीहुड, ठीक है, यहाँ तक मार्क कर लीजिएगा, इसको पहले ऐसे लिखेंगे, ठीक है। तो कहते हैं फॉर मच ऑफ द मॉडर्न पीरियड द ग्रेटेस्ट एम्फेसिस हैज़ बीन लेड ऑन डेवलपमेंट, शुरू से रही है, ओवर द डेकेड्स देयर हैज़ बीन अ ग्रेट डील ऑफ कंसर्न अबाउट द अनचेक्ड यूज़ ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। तो कोई चेक नहीं है, काट रहे हैं, पीट रहे हैं, चल रहा है, अब तो बहुत ज़्यादा टाइटनेस करी हुई है। एंड अ मॉडल ऑफ डेवलपमेंट दैट क्रिएट्स न्यू नीड्स दैट फर्दर डिमांड ग्रेटर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ ऑलरेडी डिप्लीटेड नेचुरल रिसोर्सेज। तो लोग कह रहे हैं कंट्रोल करके चलो, ठीक है, थोड़ा सा परेशान ना रहे लोग, आराम से काम करें, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एंड दिस मॉडल ऑफ डेवलपमेंट हैज़ ऑल्सो बीन क्रिटिक्ड फॉर एज्यूमिंग दैट ऑल सेक्शंस ऑफ पीपल विल बी बेनिफिशरीज ऑफ डेवलपमेंट। तो लोग क्या कहते हैं कि ना पेड़ कटे, पौधे कटे, नदियाँ, ये सब इधर उधर हो जाए, कोई दिक्कत नहीं, डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मतलब ये लोग पहले ऐसा मानते थे, आजकल बड़ा टाइटनेस इन सब चीज़ों पे करी हुई है लोगों ने। दस कहते हैं बिग डैम्स डिस्प्लेस पीपल फ्रॉम देयर होम्स एंड सोर्स ऑफ लाइवलीहुड, इंडस्ट्रीज डिस्प्लेस एग्रीकल्चरिस्ट फ्रॉम देयर होम्स एंड लाइवलीहुड। ऐसा होता आ रहा है, होता आया था, हो भी रहा है। द इम्पैक्ट ऑफ इंडस्ट्रियल पोल्यूशन इज येट अनदर स्टोरी। Here we just take one example of ecological movement to examine the many issues that are interlinked in ecological movement. तो इसका एक जैसे ना क्वेश्चन यही आता है, डिस्कस इकोलॉजिकल मूवमेंट इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ चिपको मूवमेंट, इस तरीके से क्वेश्चन आता है, आया हुआ है काफ़ी बार बोर्ड्स में, ये इंपॉर्टेंट है तो ध्यान दीजिएगा। चिपको मूवमेंट का पीछे एग्जाम्पल दिया है जो कि आप अपनी लैंग्वेज में कट शॉर्ट करके लिख सकते हो, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। तो पूरा बताएं, कुछ तो हमें पता भी है। कहते हैं चिपको मूवमेंट एग्जाम्पल इकोलॉजिकल मूवमेंट का है, हिमालयन फुटहिल्स में शुरू हुआ था। ऑफ सच इंटरमिंगल इंटरेस्ट एंड आइडियोलॉजीज अकॉर्डिंग टू रामचंद्र गुहा इन हिज बुक अनक्वाइट वुड्स, विलेजेस रैलीड टुगेदर टू सेव द ओक एंड रोडेंड्रॉन फॉरेस्ट नियर देयर विलेजेस। व्हेन गवर्नमेंट फॉरेस्ट कॉन्ट्रैक्टर केम टू कट डाउन द ट्रीज, विलेजर्स इंक्लूडिंग लार्ज नंबर ऑफ विलेज स्टेप फॉरवर्ड टू हग द ट्रीज टू प्रिवेंट देयर बीइंग फेल्ड, कि उसको गिराया न जाए। एट दिस स्टेक वाज द क्वेश्चन ऑफ विलेजर्स सब्सिस्टेंस, ऑल ऑफ देम रिलाइड ऑन द फॉरेस्ट टू गेट firewood, fodder and other daily necessities. This conflict placed the livelihood needs for poor villages against the government desire to generate revenues from selling timber. तो वो क्या, पेड़ काट के लुधियाना की इंडस्ट्रीज़ में जो स्पोर्ट्स इंडस्ट्रीज़ थी या फर्नीचर इंडस्ट्रीज़ थी, वहाँ पे ये लोग देकर जाना चाह रहे थे। इस टेंडर को वहीं पे रोका गया,
पॉल साइंस में इसका ज़्यादा बेटर डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, जिसमें एक्चुअली में क्या किया था उसको रोका गया, आप वो भी लिख सकते हो। और 15 साल के लिए 20 साल के लिए रोक दिया गया कि जब तक ग्रीन कवर रिस्टोर नहीं हो जाता तब तक यहाँ पे कोई पेड़ नहीं काटे जाएंगे, ठीक है, ऐसा किया गया था। एंड इकॉनमी ऑफ सब्सिस्टेंस की बात करेंगे, क्योंकि वहाँ से काम चलता था, वॉज पिटिड अगेंस्ट द इकॉनमी ऑफ प्रॉफिट, क्योंकि इसको अनदेखा करा गया, लोगों की ज़रूरत वहाँ पे ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी। सरकार ये बोल रही थी भैया हम टेंडर पास कराएंगे, जो पेड़ आएगा काट के ले जाएगा भाई, मतलब एक तरह कैपिटलिज्म एक्चुअली में देखा जाए। So along with these issues of social inequality, villager was a government that represented commercial capitalist interest. The Chipko movement also raised the issue of ecological sustainability. तो ना पॉल साइंस में आपको बताते हैं, चिपको मूवमेंट इकोलॉजिकल मूवमेंट था, चिपको मूवमेंट पहला विमेन मूवमेंट भी था, ठीक है। चिपको मूवमेंट इकोलॉजिकल मूवमेंट था, चिपको मूवमेंट नॉवल एस्पेक्ट इसका लिखा हुआ है वहाँ पे। नॉवल एस्पेक्ट नयापन क्या था, सबसे पहले इसमें विमेन ने पार्टिसिपेट किया, ठीक है। एंड कटिंग डाउन नेचुरल फॉरेस्ट वॉज अ फॉर्म ऑफ एनवायरमेंटल डिस्ट्रक्शन दैट हैड रिजल्टेड इन डिवास्टेटिंग फ्लड्स एंड लैंडस्लाइड्स फॉर द विलेजेस। दीज रेड एंड ग्रीन इशूज वर इंटरलिंक्ड. While their survival depend on the survival of the forest, they also value the forest for its own sake as a form of ecological wealth that benefits. अच्छे खासे रहते हो, शरीर अच्छा रहता है आपका, और इकोलॉजिकल इम्बैलेंसेस क्रिएट नहीं होते, ये सब गांव वालों को पता था। और इस तरीके से पेड़ काटने की जब बात करी जा रही थी तो लोगों को बहुत धक्का पहुंचा। एंड इन ऑल Chipko movement also expressed the resentment of hill villages against the distant government headquarters in the place that seemed indifferent and hostile to concerns. कि भैया सीधा आपने क्या किया है, सरकार ने उठा के लोगों को भेज दिया कि पेड़ काटो, हम लोगों की क्या ज़रूरत है उसके बारे में किसी ने नहीं पूछा। तो which was very wrong. So concerns about economy, ecology and political representation underlay the Chipko movement. तो तीन चीज़ें यहाँ पे कवर हुई थी। It was about economy, it was about ecology, it was about political representation, जो कि Chipko movement express ढंग से करता है, जो कि इन्होंने भी यहाँ पे बताया, ठीक है जी। तो ये आपका था इकोलॉजिकल मूवमेंट। आप इसको कट शॉर्ट चिपको मूवमेंट को कर सकते हो, क्योंकि आपको चिपको मूवमेंट का भी क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है, वो बहुत रेयरेस्ट है। आपको इकोलॉजिकल मूवमेंट का ज़्यादा क्वेश्चन आया, फिर चिपको मूवमेंट ही आपको एक्सप्लेन करना होता है 4 और 6 मार्कर। और आप देखो बॉक्स 8.5 है चिपको मूवमेंट, ये आप इसको मार्क कर लीजिएगा, ठीक है। ये पैसेज में आया हुआ है एक बार, 5 मार्क्स 6 मार्क्स के पैसेज में आया बोर्ड्स में। ठीक है जी, तो आज हम फिलहाल इतना ही करते हैं, आज ज़्यादा नहीं करेंगे, ठीक है। मेरे को थोड़ा सा ना ब्रेक चाहिए, मुझे ना कुछ क्वेश्चंस भेजने हैं 12th वालों को इकोनॉमिक्स के, ठीक है। तो आप इसमें किसी को कोई डाउट है? इकोलॉजिकल मूवमेंट क्लियर है? चैतन्य वान्य दिल्ली से तुम्हें क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं? 4 और 6 मार्कर जरूर लिखूंगी। चैतन्य क्लियर है? हाँ जी चैतन्य। इसमें जो 145 पेज पे जो आपने लाइन लाइक मार्क करवाई है, द अनचेक्ड यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज एंड मॉडल फॉर डेवलपमेंट, इसके अंदर लाइक इवन इफ हमारे पास UNFCCC था, ग्लोबल कॉमन्स है, तो फिर भी ये कंसर्न लाइक क्यों है, लाइक even after like UNFCCC सबके एग्जिस्टेंस के बाद भी? ओके, UNFCCC तो क्लाइमेट कन्वेंशन एंड चेंज के ऊपर था, जिसका एक बहुत अहम हिस्सा है इकोलॉजिकल बैलेंस, और इसके बारे में बहुत बार बात करी गई है। इनफैक्ट कंट्रीज़ ने कई कंट्रीज़ ने इसको अनदेखा भी किया है, ठीक है। तो एक्चुअली क्या है, फ्रेमवर्क एक अपनी जगह है। तो कहते हैं ना, सिंपल सी बात है, इसको बड़ा छोटे से एग्जाम्पल लेके समझा देता हूँ कि ना, इंडिया जैसे हम इंडिया को समझते हैं, जब मैंने भी अपनी आंखों से सामने देखा है कि कानून बन जाता है, किताबों में रहता है, फॉलो कोई नहीं करता। इससे ज़्यादा चैतन्य में कहना भी नहीं चाहूँगा, तो आप खुद ही समझ जाओ। कानून हमारा किताबों तक ही रह जाता है, तो एक्चुअली में कोई फॉलो ही नहीं करता, कोई नहीं फॉलो करता। तो वो क्या है, लोगों के ऊपर एक मॉरलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से एक सर पे डंडा तो ज़रूर है कि हमें फॉलो करना है, फॉलो करना है। और उसके बाद बात आ जाती है, अब बोला हुआ ऐसे करना है। अब क्या होता है, हर साल नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की रिपोर्ट आती है, हर साल। अभी पीछे क्या हुआ, लेटेस्ट ही है, पिछले साल की बात है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल का इशू आ गया था। मुंबई में मेट्रो को एक्सपैंड किया जा रहा था, जिसमें लगभग 4,500 पेड़ आ गए थे बीच में। 4,500 पेज के लिए पेड़ों के लिए नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने आई थिंक 4,500 या 2,500 कुछ ऐसे पेड़ थे, मुझे एग्जैक्टली क्लियर नहीं है, पर ये इशू था बड़ा लंबा, बहुत पेपर्स कवर रहते थे, लोगों ने बहुत लड़ाई करी। और थोड़ा सा चिपको मूवमेंट का भी एग्जांपल चला, अब लोग पेड़ को पकड़ के खड़े हैं, वहाँ से जा नहीं रहे थे, डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट,
ठीक है, ऐसा था। अब इसके लिए मैम ने मेरे को समझाया था क्योंकि उन्होंने सिविल सर्विसेज दिया हुआ है एग्ज़ाम, तो उनको अच्छे से पता था, ये बताएं। तो कहते हैं डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट ये बोला गया कि पेड़ कटेंगे, उन पेड़ों को काटा गया और मेट्रो लाइन बनाई गई। अब ये क्या हुआ कि जो मेट्रो रेल कॉरपोरेशन है, उन्होंने जब ये मेट्रो रेल बनाना जहाँ पे भी शुरू किया, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से ऑलरेडी परमिशन ले ली थी कि हमारे बीच में कोई पेड़ पौधा कुछ भी आएगा हमें उसको काटना पड़ेगा, आप हमारे डेवलपमेंट के मामले में इंटरफेयर नहीं करोगे, सिंपल सी बात है। तो वो आप फिर आप ये UNFCC है या DNFCC है या INFCC है, क्या काम करेगा आप इमेजिन करो। ठीक है, अब क्या होता है, डीजल की बात है, छोटा सा एग्जांपल है, डीजल इंजन है, डीजल इंजन कई कंपनीज अब गिव अप कर रही है। महिंद्रा ने गिव अप करना शुरू कर दिया, पेट्रोल इंजन आ रहे हैं। लेटेस्ट में अभी परसों थार रिलीज़ हुई है, उन्होंने पेट्रोल इंजन में लॉन्च करे। स्कॉर्पियो और XUV आ रही है अभी अक्टूबर नवंबर तक, पेट्रोल इंजन आ रहे हैं। मारुति इज़ कम्प्लीटली गिवन अप, ठीक है, कि डीजल इंजन हम लोग नहीं बना रहे हैं, लॉसेज हैं बट इट्स ओके। अब इटली पेरिस की बात करोगे, 2021 का उनका टारगेट है कंप्लीट इलेक्ट्रिक, तो लोग कई जगह कर भी रहे हैं। हम लोग क्या है, प्रॉफिट मेकिंग में ज़्यादा लगे रहते हैं। अब इन डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट जब बोला हुआ है कि डीजल इंजन नहीं बनाने हैं, तो लोग डीजल इंजन बना क्यों रहे हैं। अभी 2 साल पहले की बात है, NGT ने रिपोर्ट सबमिट करी थी, एक XUV डीजल की 25 पेट्रोल गाड़ियों का पोल्यूशन एमिट करती है। अब इमेजिन कर लो, एक XUV जिसमें 2000 सीसी का इंजन है, एग्जैक्ट टू बी 19,999 सीसी, वो 25 पेट्रोल गाड़ियों का जो है पोल्यूशन एमिट करते हैं। उसके बाद भी बन रहा है जी, क्योंकि भाई कैपिटलिज्म है, सबको अपना फ़ायदा चाहिए। तो दिस इज़ आई थिंक जस्ट एन व्यू, आई होप इट गिव्स यू क्लैरिटी चैतन्य। Yes, sir. ठीक है जी, सो थैंक यू वेरी मच फॉर द क्वेश्चन चैतन्य। ठीक है, थैंक यू आराध्या, वान्या, एंड थैंक यू डेरिसा। सी यू सून ऑल टुमारो, बाय बाय। Thank you, sir. थैंक यू, बाय बाय।